नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब शादी हो जाती है और शादी के 3-4 साल गुजरने के बाद जब संतान होने में देरी होती है, परेशानी आती है, तब एक पति पत्नी तो परेशान रहता ही है, बड़ा दुख रहता है। लेकिन उसके परिवार के बीच भी एक सीमाई रेखा यहाँ लग जाती है कि मेरे संतान के वहाँ संतान क्यों नहीं हो रहा है, किस कारण नहीं हो रहा है, क्या इस स्त्री में कोई दोष है या किस पुरुष में दोष है। ऐसी बहुत सी बातें समाज में और परिवार में चलती रहती है दोस्तों। और स्त्री भी जब तक संतान का सुख प्राप्त न हो तब तक वो मानती है कि मैं पूर्ण स्त्री नहीं हूँ। ऐसा तो नहीं है दोस्तों। स्त्री संतान प्राप्त हो उसकी मर्जी है, उसको भगवान ने एक वरदान दिया है कि आप संतान को जन्म दे सकते हैं। लेकिन कई बार संतान न होने के कारण परिवार में भी यहाँ क्लेश हो जाता है, परिवार में भी यहाँ पति पत्नी के बीच झगड़े हो जाते हैं। तो आज आपके सामने में संतान नहीं होने के कारण भी कहूँगा, और इस कारण के बावजूद भी आप परेशान हैं तो उसके उपाय भी आज आपके सामने मैं रखने वाला हूँ दोस्तों। जन्म कुंडली में कुछ ऐसे दोष भी दिखाए गए हैं जिसके कारण हमारे जीवन में संतान बाधा आती है। जैसे शास्त्र में पितृदोष है, उसके कारण भी हमारे जीवन में संतान होने में देरी होती है। कुछ देव दोष है, या हम किसी को परेशान करते हैं तो उसके मन में से कभी श्राप भी निकल जाता है कि इसका कभी अच्छा ना हो। कुछ हमारे कारण गत जन्म के कारण भी हमारे शास्त्र में दिए गए हैं कि हमने गत जन्म में कुछ ऐसे दोष किए होंगे जिसके कारण हमारे जीवन में कुछ बाधा आती रहती है। हम गत जन्म में क्या थे, लेकिन दोस्तों ये जन्म हमें प्राप्त हुआ है, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो उस दोष से हम मुक्ति मिले, हमारे परिवार में अच्छी संतान की प्राप्ति हो और हमारा परिवार आगे बढ़े। ये इच्छा हर लोगों को रहती है। तो मैं ज्योतिषी कारण कहूँगा कि इनमें से कोई भी कारण आपकी दोनों में से एक कुंडली में है तो आप ये उपाय जरूर करें, या अच्छे ज्योतिष आचार्य को अपनी कुंडली दिखाए, शास्त्रोक्त उपाय करें। दोस्तों, जन्म कुंडली में पंचम भाव है वो संतान का भाव माना गया है। जब जन्म कुंडली मिलान नहीं करते तब बहुत सी परेशानी इसके कारण भी बढ़ती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप शादी करें तब ये जन्म कुंडली मिलान अवश्य करें। यहाँ संतान की वजह देखी जाती है, दाम्पत्य जीवन देखा जाता है, परिवार का सुख देखा जाता है, भाग्योदय देखा जाता है, और कुंडली मिलान के जब करते हैं तब सब कुछ देखा जाता है। तो पंचम भाव है दोस्तों, वो प्रेम विवाह का भी माना गया है, या संतान का भाव माना गया है, विद्या का भाव माना गया है। अगर पंचम भाव में आप अपनी कुंडली जरूर निकालें और देखें, अगर पंचम भाव में पाप ग्रह युक्त है, जैसे मैं आपको कहूँ राहु और चंद्रमा दोनों युति कर रहे हैं, डिग्री कमजोर है, तब भी संतान में यहाँ बाधा आ सकती है। दोस्तों, ये पूरे कारण कहूँगा, आपके सामने उपाय भी रखूँगा, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं, SMS आते हैं कि मैं अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना है, क्या प्रोसेस है। हर वीडियो में कह चुका हूँ, समय भी मैं ज्योतिष का आपके सामने रख चुका हूँ। तो अगर आपको जन्म कुंडली दिखानी है तो यहाँ आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहाँ आपको पेटीएम फोनपे नंबर दिया जाएगा, सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे। फिर आपकी कुंडली आपको भेजी जाएगी, जिसमें
शास्त्रोक्त तो उपाय लिखे होंगे, सरल उपाय लिखे होंगे, आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन से इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए, सब विस्तार उसमें लिखा होता। दोस्तों संतान की बात करें तो अगर पंचम भाव में शुक्र अकेला है तब भी संतान में बाधा आती है। दोस्तों शुक्र अगर अकेला है तब ऐसे जातकों को जीवन में भौतिक संपत्ति बहुत आती है, उसका सौंदर्य बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कुछ जिद का स्वभाव रहता है और संतान में भी बाधा रहती है। जो मैं कारण कह रहा हूं वो पंचम भाव से कह रहा हूं। साथ ही यहाँ दोस्तों अगर ये ग्रहमान उपस्थित है तो एक दोष स्त्री दोष भी माना जाएगा। हम किसी स्त्री को परेशान करते हैं, किसी स्त्री का धन ले लेते हैं, वो कोई भी स्त्री हो सकती है, तब भी ये दोष लग सकता है। और दोस्तों उसका हमें इस जन्म में अगर ये दोष आ रहा है तो उपाय करने चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। तो तीसरा दोस्तों कारण है अगर जन्म कुंडली में प्रथम भाव में राहु उपस्थित है और शनि है वो पंचम भाव में उपस्थित है, तब भी संतान होने में देरी हो सकती है, ये भी देखा गया है। जो भी कारण कह रहा हूं दोस्तों पूरा अनुभव सिद्ध बातें कह रहा हूं, और आप अपनी कुंडली जरूर निकालें और देखें। साथ ही अगर दोस्तों यहां एक और कारण है, जो सप्तम भाव का मालिक है, सप्तम भाव है वो दाम्पत्य जीवन है, उसका मालिक है, अगर पंचम भाव में बैठे हैं तब भी संतान में बाधा आ सकती है। जैसे आपको कहूँ अगर 7 नंबर में जो दाम्पत्य जीवन का भाव माना गया वहाँ 10 नंबर लिखा है तो मकर राशि कही जाएगी, उसके स्वामी है शनिदेव पंचम भाव में विराजित रहेंगे तब भी संतान में बाधा आ सकती है। या पंचम भाव में 11 नंबर लिखा है, कुंभ राशि लिखी है सप्तम भाव में दोस्तों, और शनि महाराज पंचम भाव में विराजित है तब भी संतान में बाधा आ सकती है, ऐसा शास्त्र हमारे कहते हैं। साथ दोस्तों अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जो युति कर रहे हैं और वहाँ पाप ग्रहों की दृष्टि है, जैसे सूर्य की दृष्टि है या शनि की दृष्टि है या राहु के साथ अगर वहाँ केतु है और राहु की दृष्टि है सप्तम भाव से, तब भी दोस्तों यहाँ संतान होने में देरी हो सकती है। यहाँ मैंने कुछ कारण रखे आपके सामने, साथ ही अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाइए, जिससे आपको पक्का मालूम हो जाए किस कारण हमारे जीवन में संतान होने में देरी रहती है। यह भी देखा जाता है कि संतान होने में कुछ लोग अपना कैरियर बनाने में संतान में देरी करते हैं और बाद में वो बहुत देरी हो जाती है। दोस्तों उपाय ये है, अगर जन्म कुंडली में ये कुछ दोष आ रहे हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय ये है कि आप ये उपाय मैं कहूँगा वो शनिवार से आरंभ कर सकते हैं या आप पूर्णिमा के दिन आरंभ कर सकते हैं। क्या करना है, शनिवार के दिन आपको 4 मुख जो हम 4 ओर दिया जले, ऐसा दिया सरसों के तेल से आपको प्रज्वलित करना है। पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। और आपको सबसे पहले सुंदरकांड का पाठ करना है और प्रतिदिन ये शनिवार के दिन और पूर्णिमा के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है और प्रतिदिन ऐसा एक सरसों के तेल का दीप जरूर जलाना है और हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना है। पहला उपाय दिया है। दूसरा उपाय यह है कि आपको एकादशी हो या पूर्णिमा के दिन आप 9 कन्याओं को अपने घर भोजन कराइए। साथ ही विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र का पाठ करें तो आप 11 पाठ करें एकादशी के दिन या पूर्णिमा के दिन। ये 2 दिन आप करेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। तीसरा जो मैं नियम कह रहा हूँ, नियम है कि आपको दिन में कभी भी पति पत्नी को मिलन नहीं करना है, भोग विलास नहीं करना है, दिन में नहीं करना है। दिन किसको कहते हैं, जब सूर्य उदित हो और सूर्य अस्त हो उनको पूरा दिन कहते हैं। और शास्त्र में भी लिखा गया है कि दिन में कभी भी यहाँ भोग विलास नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों जो चतुर्थ उपाय है वो उपाय आप जरूर करें। आपके घर कोई संतान नहीं है
और ये जो जन्म कुंडली के माध्यम से किसी प्रकार का दोष आ जाए, स्त्री दोष आ जाए, तो आपको कन्या दान करना चाहिए। माने एक कन्या को आपको उसको सामग्री ले देनी चाहिए कन्या का, जो आपकी शक्ति के अनुसार आप कुछ भी उसको ले सकते हैं। जैसे हम कन्यादान का संकल्प करेंगे, पूजा करेंगे, तो आपके शक्ति के अनुसार आप जरूर दान करें। आपकी शक्ति के अनुसार स्वर्ण का दान कर सकते हैं, रजत का दान कर सकते हैं, किसी वस्तु ले दे सकते हैं। वो कन्या कैसी होनी चाहिए? किसी भी जरूरतमंद वाली कन्या होनी चाहिए। आप ये करेंगे, मुझे लग रहा है कि आपके परिवार में खुशियाँ जरूर आएगी और आपकी इच्छा भी भगवान जरूर पूर्ण करेंगे। दोस्तों, ऐसी ज्योतिष की जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं, उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।